नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। हर रोज की भांति आज फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के जो शासक रहे अशोक के बारे में। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने मगध राज्य के उत्कर्ष में पढ़ लिया था या जान लिया था हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में। इसके बाद बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक राजा बना। तो अशोक के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। राजा बनने से पहले अशोक अवंती यानी उज्जैनी का वायसराय या उपराजा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और पिता बिंदुसार थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। और अभिलेखों में अशोक को देवानामपेय तथा देवानाम पियदसी उपाधियों से भी संबोधित किया गया है। और राज्याभिषेक जब उसका हुआ तो राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद उसने कलिंग पर यानी 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया और वहीं से उसका मन परिवर्तित हुआ। और परिवर्तन के बाद उसने वहीं पर उपगुप्त नामक भिक्षुणु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। यानी अशोक को दीक्षित किसने किया? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उनको दीक्षा दी। दीक्षा क्या दी? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद अशोक ने आजीवक समुदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 प्रकार की गुफाएं बनवाई थी, जिसका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक ने अपने तरफ से धर्म के प्रचार के लिए जो प्रचारक भेजे उसमें सोन एवं उत्तरा को सुवर्ण भूमि में भेजा, यानी वर्तमान में जो म्यांमार है, बर्मा है, वहां भेजा। महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और मंझांतिक को कश्मीर और कंधार भेजा। महारक्षित को यवन राज्य में भेजा धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के जो भी अभिलेख प्राप्त होते हैं उनको 3 भागों में विभक्त किया जाता है। एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहालेख। अशोक के शिलालेख की जो खोज हुई वह 1750 ईस्वी में टेफेंथलर ने की थी। टेफेंथलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें रुमिन्यदेय स्तंभ लेख सबसे छोटा है, यानी पहले शिलालेख फिर स्तंभ लेख। तो रुमिन्यदेय स्तंभ लेख जो है वो सबसे छोटा है। और धर्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने के लिए रुमिन्यदेय स्तंभ लेख लिखा गया था या किया गया था। सरेकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरामैक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। किस भाषा में प्राप्त हुआ है? सरेकुना अभिलेख ग्रीक और अरामैक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। और अशोक के समय में जो मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें चक्र के नाम से जाना जाता था। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो प्राच्य या प्रासी यानी पूर्वी प्रांत, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। दूसरा था कलिंग, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तसली। तीसरा था अवंती, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी।
चौथा था उदीच्य यानी उत्तरापथ, इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। और जो पांचवा प्रांत था दक्षिणापथ, उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तो ये 5 प्रांत में उसने पूरे अपने साम्राज्य को विभाजित किया था। साथ ही में अशोक के बौद्ध होने का जो सबसे प्रबल प्रमाण मिलता है बाबू भैराट के से प्राप्त लघु शिलालेख से मिलता है। राज्याभिषेक से संबंधित इसका जो शिलालेख है उसको मास्की के लघु शिलालेख कहते हैं, जिसमें बुद्ध को शाक्य भी कहा गया, बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक को स्वयं अशोक ने अपने को क्या कहा? बुद्ध शाक्य के रूप में परिभाषित किया। सौहगरा तथा महास्थान के अभिलेख में अकाल के समय अनाज के वितरण का भी वर्णन मिलता है। और जब इसने 5 प्रांत बनाए थे तो 5 प्रांतों के लिए जो व्यवस्था थी इसकी उसमें मेगास्थनीज लिखता है कि नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एग्रोनोमोई जो था वह निर्माण का अधिकारी था। साथ ही अर्थशास्त्र में जो चाणक्य ने लिखा उसके पालन में भी अशोक ने अपनी भूमिका निभाई, और उसमें अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। साथ में भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। अशोक के समय में न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थी और कंटक शोधन। धर्मस्थी यानी दीवानी और कंटक शोधन यानी फौजदारी। सरकारी भूमि को सीता कहला जाता था और बिना वर्षा को उपजाऊ भूमि को अदेव मातृका कहा गया। क्या कहा गया? अदेव मातृका कहा गया। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले जो प्रधान अधिकारी थे उनको शीताध्यक्ष कहा जाता था। और शासन की सुविधा से केंद्रीय प्रशासन अनेक भागों में बटा था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। अशोक के समय में 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये जो है वो अशोक के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां थीं। अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख हैं। उन शिलालेखों के बारे में अगर हम बात करें तो अशोक के 13 शिलालेख कुल मिलते हैं। कितने शिलालेख मिलते हैं? 13 शिलालेख मिलते हैं। जो इसमें पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। और जो पहला पृथक शिलालेख था उसमें ये बताया गया कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। दूसरे शिलालेख में पशु एवं मनुष्य दोनों की चिकित्सा की बात कही गई है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश है। चौथे में भेरी घोष की तरह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धम्म मात्रों की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। 6ठे शिलालेख में प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। 7वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया गया है। 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस में है? तो 8वें में है। 9वें में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में धम्म के पालन का आदेश है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उपदेश दिया गया है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आवटिक राज्यों के उल्लेख मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग अशोक के बारे में जाने। फिर मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, अशोक के बाद बहुत शासक, अंतिम शासक बृहदत्त था। और बृहदत्त की हत्या करने के बाद उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। तो अगले वीडियो में हम लोग शुंग वंश के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।